कई बार हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, इट्स टाइम फॉर चेंज। अब तुम्हें बदलना होगा, अब तुम्हें ये जानना होगा, अब तुम्हें ये समझना होगा, अब तुम्हें ये कर लेना चाहिए। ये आवाज़ हमें बार बार सुनाई देती है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते, हम अपनी आवाज़ दबा देते हैं। एक्चुअली में ये आवाज़ हमारी सोल, हमारी इनर सोल हमसे कम्युनिकेट कर रही होती है। वो हमसे बात करना चाहती है, कुछ साइंस दिखाती है, कुछ चीज़ें हमें दिखाती है, लेकिन हम फिर उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, फिर हम उसे अवॉइड करने लगते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ साइंस शेयर करूंगी एंड उन साइंस के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि कैसे आपकी इनर सेल्फ, कैसे आपकी इंट्यूशन आपसे कम्युनिकेट करती है। सो हियर इज साइन नंबर 1, यू लव योर ओन कंपनी। देखो, आप वो इंसान थे जिसे शोर शराबा, बड़ी ही आवाज़ें पसंद थी, जैसे ग्रुप्स में, लोगों के बीच में हंसना, खेलना, बोलना, बैठना ऐसे पसंद था। लेकिन अब आपको एक बदलाव सा महसूस होने लगा है, एक अचानक सा चेंज आपके अंदर आ गया है कि अब आप शोर पसंद से शांति प्रिय हो गए हो। आपको ना बस अकेले रहना पसंद है, आपको खुद की कंपनी अच्छी लगने लगी है। जैसे कि आप कुछ जानना चाहते हो, अपने अंदर के डीपर सेल्फ को आप और ज़्यादा देखना चाहते हो कि आपके अंदर चल क्या रहा है। आप खुद को जानना चाहते हो। यू हैव अ सडन अर्ज कि आप अकेले रहना चाहते हो, आपको अकेलापन अच्छा लगता है। आपका झुकाव अब अपनी साइड हो गया है। आप अपने इनर, अपने डीपर सेल्फ को देखना चाहते हो, आप अपनी लाइफ के सत्य को देखना चाहते हो, तो आप अपने अंदर देखने लग गए हो। अब आपको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि आप ये नहीं हो जो ये शरीर दिख रहा है, आप ये बॉडी नहीं हो, आप इन सब से कहीं ऊपर हो, आप कुछ और हो। तो आप उस कॉन्शियसनेस को महसूस करना चाहते हो, आप अपने एग्जिस्टेंस को महसूस करना चाहते हो, आप खुद को जानना चाहते हो। जब आपको ये सारी चीज़ें अंदर अंदर से, ये सारे सवाल आपके अंदर से आने लगे, तो समझ जाना आपकी सोल आपसे कम्युनिकेट कर रही है, वो आपसे कांटेक्ट कर रही है। सो यू रियली नीड टू पे अटेंशन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नंबर 2 इज यू स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल। हमारे पास लाइफ में ऑल्दो बहुत होता है, वी हैव ऑलवेज इनफ, जितना हमें चाहिए होता है हमेशा हमारे पास उससे ज़्यादा होता है, लेकिन हम अपनी लाइफ, अपनी साइड का भी ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं दूसरों के पास तो बढ़िया वेल सेटल जॉब है, फाइनेंशियली सेट है, उनके रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं, उनकी लाइफ में उनके पास सब कुछ है, यानी दूसरे की थाली हमें हमेशा भरी हुई लगती है, बट अपनी थाली हमेशा हमें खाली लगती है, अपनी थाली में हमेशा कम लगता है। लेकिन कई बार हमारे अंदर सडन चेंजेस आने लगते हैं, मतलब कि हम अपना फोकस जब अपने आप पर शिफ्ट करते हैं, देन वी सी एक्चुअली कि हमारे पास, हमारी प्लेट में भी बहुत कुछ है। वी हैव ए लॉट जो हम देखते नहीं कभी, जो हम समझते नहीं कभी। आज हमारे पास एक ऐसी जॉब है, कितनों का सपना है उसको पाना। हमारे पास एक अच्छा सा घर है, हमारे पास एक प्यारी सी फैमिली है जो कितनों के पास नहीं है। जब अपना फोकस अपनी लाइफ पे, अपने इनर वर्ल्ड में और खुद पे शिफ्ट करते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि हाउ मच ग्रेटफुल वी आर। कभी कभी ये चीज़ें हमें महसूस होने लगती है कि यार सच में हमारे पास ना बहुत कुछ है। कभी कभी हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कितना लकी हूँ, हाउ मच ब्लेस्ड आई एम, मेरे पास सब कुछ है लाइफ में। कितनों का ये भी सपना होगा जो आज मेरे पास है, और कभी ये मेरा भी सपना था जो आज मेरे पास है। कभी कभी आप खुद को ऐसे बड़ा ही ग्रेटफुल सा फील करते हो। दूसरा, आपके साथ कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं डे टू डे लाइफ में जो आपको ये और एहसास दिलाते हैं कि देयर इज समथिंग जो मुझे गाइड कर रहा है, कुछ तो है जो मेरे साथ साथ चल रहा है, जो मेरी हेल्प कर रहा है। लेट्स से कि आप ऑफिस जा रहे हो, ओके, एंड उस दिन आपकी ऑफिस में एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है एंड आपका टाइम पे पहुंचना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो आपके लिए ऑफिस जाने के 2 रास्ते हैं। एक है वो यूजुअल रूट जो आप रोज़ लेते हो, और एक है दूसरा रूट जो आप बहुत ही कम लेते हो, या फिर उस रूट से आप कह सकते हो कि बहुत ही कम लोग जाते हैं। आपका दिमाग तो कह रहा था कि यार इसी रूट से चलता हूँ या यूजुअल रूट से, बट आपके अंदर एक थॉट आ रहा था कि आज तो मैं ये दूसरे वाला रूट ही लूँगा, एंड आपने उसी रूट को चुना एंड लकीली आप टाइम से ऑफिस भी पहुँच गए। कुछ देर बाद आपको पता क्या पता चला कि अगर आप यूजुअल रूट से आ जाते, पहले वाले रूट से, तो आज आप टाइम से ऑफिस नहीं पहुँच पाते, क्योंकि आज उस रूट पर कोई बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ था। ये वो टाइम होता है जब हमारे मुँह से क्या निकलता है, थैंक गॉड कि आज मैंने ये रूट नहीं लिया, जबकि आप उस रास्ते से रोज जाते हो बिना एक भी दिन मिस करे। तो आज ही आपने वो रास्ता क्यों लिया?
क्योंकि आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन, जिसको आप अंदर की आवाज़ कहते हो, आज वो आपके साथ थी, आज वो आपको गाइड कर रही थी। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे डे टू डे रूटीन में होता रहता है जिससे आपको ये समझ में आता है कि आप कितने ज़्यादा ग्रेटफुल हो, आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हो। साइन नंबर 3, यू स्टार्ट फीलिंग रैंडम इमोशंस। कभी कभी 1 मिनट में आपका मूड बहुत ही अच्छा होगा, अगले ही मिनट आपको बड़ा ही उदास, अकेलापन सा महसूस होने लगेगा। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? हमारे अंदर कुछ ऐसी अनआंसर्ड फीलिंग्स हैं जिनको हमने दबा दिया, जिनको हमने आंसर नहीं किया। बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। कभी कभी हमारे को गुस्सा आता है, कभी कभी हम जेलस फील करते हैं, किसी के लिए अंदर बहुत ज़्यादा नफरत भरी हुई है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में होते हैं, अकेलापन फील करते हैं, डिप्रेस्ड हैं, हताश हैं। ये सारी वो फीलिंग्स हैं जो लंबे टाइम तक हमारे साथ चलती है। जब हमारी लाइफ में कभी कभी कुछ बड़ा हो जाता है, या फिर कभी कभी हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी होती है, जब हम हमारे इमोशन से भागते हैं, हम अपने अंदर की फीलिंग्स को दबा लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं। तो अपनी किसी भी फीलिंग को सप्रेस करने की बजाय, दबाने की बजाय, उनसे डील करो। एंड यू नो व्हाट, हीलिंग का पहला स्टेप यही है कि हमें सबसे पहले हमारे जो भी इमोशंस हैं, हम जैसा भी महसूस कर रहे हैं, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम उसके लिए अवेयर हो कि येस वी आर फीलिंग इन दैट वे, कि हमें वो चीज़ महसूस हो रही है। जब हमें पता होगा, हम अवेयर होंगे हमारी फीलिंग्स के लिए, तभी हम उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे। फिर चाहे आप उदास हो, अकेले हो, परेशान हो, फ्रस्ट्रेट हो, कुछ भी हो, यू नीड टू एक्सेप्ट इट एज इट इज़। येस, आई एम फीलिंग इन दैट वे। सो आई वुड सजेस्ट कि ये 3 साइन है जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार करते हो, अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी है, आप लैक फील करते हो, तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो लाइफ में, क्योंकि बिना एक्सेप्टेंस के आप डील नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ से। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आप खुद के ऊपर काम करोगे। बहुत सारी सेल्फ हेल्प की वीडियोस इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जाइए, उन्हें ज़रूर देखिए। अगर वो आपके काम आ सके तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।